प्रदेश विधानसभा के चुनाव टलने जा रहे हैं और यह प्रश्न बहुत बड़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव अभी माना जा रहा है कि 5 राज्यों की जो अधिसूचना जारी होगी और जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है वो पहले या दूसरे सप्ताह जनवरी में हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 9-10 तारीख को प्रधानमंत्री के कुछ कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो इससे माना जा रहा है कि उसके बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी। अभी चुनाव आयोग की टीम जा रही है वहां। लेकिन इसी के बीच में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश महोदय ने कह दिया कि चुनाव टाल देना चाहिए, जीवन सबसे बड़ा है, वायरस का मामला है, जो नया वेरिएंट आया है उसकी भी बातचीत है। तो क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव टलने जा रहा है? जो घटनाक्रम है उस पर मैं बात करने जा रहा हूं और मैं आपको बताता हूं कि कितनी संभावना है और टलना चाहिए या नहीं टलना चाहिए। नमस्कार, मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन, राम राम। सबसे पहले तो ये कि हर विधानसभा जब जिस दिन बनती है यानी जिस दिन चुनाव खत्म होते हैं और सरकार बन जाती है तो उस दिन से अगले 5 वर्ष तक के बाद उस विधानसभा को एक तय अवधि होती है जिसमें उसे बन जाना चाहिए। मार्च के दूसरे सप्ताह तक उत्तर प्रदेश की भी नई विधानसभा बन जानी चाहिए। ऐसे ही जो दूसरे राज्य हैं उनमें भी वो विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। एक सरकार जिसको 5 वर्ष के लिए समय मिलता है और उसके बाद वो जब फिर से जनता के बीच जाती है तो अपने काम के बल पर जो कुछ उसने किया है उसका परीक्षण होता है। अब जब न्यायमूर्ति महोदय ने कहा तो क्या जनता के इस जो अधिकार है उसको 6 महीने के लिए टाला जाएगा? क्योंकि अगर 6 महीने से ज्यादा टाला जाएगा तो फिर संवैधानिक संकट भी खड़ा होता है। उसको कैसे? क्योंकि अधिकार हैं, चुनाव आयोग के पास अधिकार हैं, वो टाल सकते हैं, लेकिन अपरिहार्य स्थितियां हो। दूसरा, अभी जब हम मामले देखते हैं तो कोरोना के कुल मामले वो दहाई से कम है 24 घंटे में। अगर हम कुल मामले कहें सक्रिय तो 150 से कम है। अगर हम कहें कि क्या ओमिक्रॉन का कोई मामला है तो अभी तक नहीं आया ओमिक्रॉन का मामला। और क्या देश में ओमिक्रॉन के मामले तो 358 और उनमें से 114 लोग ठीक हो गए। अब अगर इस स्थिति में हम देखते हैं और ये आशंका है कि बहुत तेजी में ये वेरिएंट बढ़ता है, ओमिक्रॉन बहुत तेजी में बढ़ता है, हालांकि अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि ठीक भी अच्छे से हो जाता है, बहुत संकट नहीं खड़ा करता। लेकिन इस सब के बीच में जरूरी बात कि मान लीजिए कि अगर आ गया और फिर ये आशंका जज साहब ने जता दी है तो फिर क्या करेंगे? फिर आरोप किसके ऊपर लगेगा? मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को सभी दलों के साथ एक बैठक करनी चाहिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार में है यहां और दूसरे राज्यों में जो सरकारें हैं, और उनसे पूछना चाहिए कि क्या कह रहे हैं वो, उनकी एजेंसी क्या रिपोर्ट कह रही है और कितनी तैयारी है अगर मान लीजिए कि वो आशंका सच साबित हुई, जो ईश्वर न करे सच साबित हो। क्योंकि ऐसे मामलों पर तो फिर अंत में यही होता है कि कोई दैवीय शक्ति हो। खास करके इस वायरस को लेकर तो हम लोग कुछ भी समझ नहीं पाए किस तेजी से बढ़ता है। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि चूंकि टीके हम बड़ी संख्या में 141 करोड़ टीके लग चुके हैं, आज भी 62 लाख के आसपास टीके लगे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अब ये खबर आई और उसके तुरंत बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक आंतरिक सर्वेक्षण कराया है जिसमें उनकी स्थिति ठीक नहीं है और अखिलेश यादव की रैलियों में बहुत भीड़ आ रही है, इसलिए वो चुनाव टालना चाहते हैं। अब जाहिर है अलग अलग राज्यों में, पंजाब में हो सकता है कांग्रेस फिर उसके खिलाफ कोई आरोप लगाए, फिर ऐसे ही गोवा में, ऐसे अलग अलग उत्तराखंड में, अलग अलग राज्यों में ये होगा। इसलिए बहुत जरूरी है। और चूंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो नाइट कर्फ्यू लग गया, आ गया कि भाई 200 लोग से ज्यादा कार्यक्रम में नहीं होंगे, तो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां फिर क्यों हो रही हैं? और रैली कोई सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रही हैं, बहुजन समाज पार्टी भी कर रही। तो आखिर क्या सभी पार्टियां ये तय करेंगी कि कल की ये डेट है, कट ऑफ डेट, कल के बाद हम रैलियां नहीं करेंगे? जो उसमें सलाह दी है वो न्यायाधीश महोदय ने अच्छा किया। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी उनको बोलने, क्योंकि चुनाव आयोग का अपना एक संवैधानिक दायरा है और वो उसके दायरे में बहुत अच्छा काम करते हैं। भारतीय चुनाव आयोग दुनिया भर में इसके लिए प्रतिष्ठित है, विश्व में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, तो वो खुद देख रहे थे और खुद असेसमेंट करते। लेकिन एक जो दूसरा उसका हिस्सा है कि उन्होंने कहा कि भाई वर्चुअल प्रचार करें ज्यादा से ज्यादा। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को इस पर सहमत होना चाहिए। फिर भी उन्हें लगता है तो रैलियां तय हो कि कितनी कर सकते हैं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, तो कहा जाए कि भाई जितनी जितनी रैलियां हैं उसके लिहाज से देख लें कि कौन कितनी कर सकता है, उसका पैमाना क्या निकल सकता है।
जो दूरदर्शन पर सभी पार्टियों को जो समय मिलता है उसके अनुपात में इसका भी एक समय दे दिया जाए, इसके अनुपात में रैलियां तय कर ली जाए। और प्रोटोकॉल आप रैली में नहीं फॉलो कर सकते, अभी वैसे भी फॉलो करना मुश्किल है, लेकिन इस सब के बावजूद चुनाव नहीं टाला जाना चाहिए। मुझे लगता है टाला नहीं जाएगा, लेकिन टाला क्यों नहीं जाना चाहिए? एक तो ये कि चुनाव डाल दिया जाएगा तो सारी गतिविधियां रुक जाएंगी, फिर दूसरी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उस पर भी बंद करने का दबाव बनेगा। फिर से आशंका में आएंगे तो लोगों को लगेगा कि एक बार फिर से हम घर में कैद होने जा रहे हैं, तो एक अफरा तफरी का माहौल होगा। इसलिए बेहतर यह होगा कि जितने एहतियाती इंतजाम हैं वो किए जाएं, चुनाव तय प्रक्रिया के तहत कराया जाए, राजनीतिक दलों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो सब के सब जितना संभव होगा प्रचार प्रसार का काम वर्चुअल यानी तकनीक के माध्यम से करेंगे, और सभी राजनीतिक दलों को एक समान अवसर मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। इसके लिए जो अभी तक के पैमाने हैं उसके आधार पर प्रचार करने की छूट मिले, और रैलियों की भी संख्या उसी आधार पर निर्धारित की जा सकती है, क्योंकि सभी पार्टियों का अपना एक तंत्र होता है। उस तंत्र के जरिए वो अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करते हैं, उतारते हैं, बूथ तक लाने की बात करते हैं, तो ये सारा काम हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव किसी भी कीमत पे टलना नहीं चाहिए और टलने नहीं जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।